हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। बताए थे कैथोड कैसा होता है, एनोड कैसा होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये सब सवाल वहाँ से पूछा गया है, पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से किस एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये सब बात सभी अच्छे से रट के रखना चाहिए, पढ़ के रखना चाहिए, समझ के रखें। उससे मैं आपको बताए थे कि गैल्वेनिक सेल सब इसका एग्जाम्पल होता है। तो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में कुछ पॉइंट है। जैसे फर्स्ट, डिक्रीज इन एनर्जी इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यूनिट होता है वोल्ट। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में, ईएमएफ के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल वर्क इज सेड इन फॉर्म ऑफ ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल वर्क को किस फॉर्म में कहा जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब पॉइंट है जो आपको रट के रखना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस अध्याय में वी कंसीडर रिडॉक्स रिएक्शन। इस अध्याय में बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी बताए थे। द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज रिलेटेड विथ डिक्रीज इन एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल वर्क। फिजिबिलिटी, जो प्रोसेस फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, वो रिलेटेड है डिक्रीज इन एनर्जी से, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क। और द डिवाइस इज गैल्वेनिक सेल। ये सब जो काम होता है वो गैल्वेनिक सेल में। आगे चल के एक रिलेशन आपको बताएंगे, डेल्टा जी प्रूफ करेंगे। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल मतलब ईएमएफ। तो ये वर्क कहलाने लगता है। इसलिए वर्क कहलाने लगता है कि ये देखिए, ये तो पोटेंशियल है, ये चार्ज है, एन छोड़ दीजिए, लेट एन इक्वल्स टू 1 मोल। ये जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये चार्ज, फराडे, चार्ज इनटू वोल्ट, वर्क नहीं कहलाएगा, तो घट रहा है। तो डिक्रीज जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो डिक्रीज होता है ना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये रिलेशन लाएंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल गिव्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फराडे, और ये ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल जो बताया है। या इसी का स्टैंडर्ड लिखेंगे बच्चे, डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई डिग्री सेल। ये सब आगे डिस्कशन करेंगे, वही है ये। उसके बाद होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड लिखते हैं, फिर यहाँ पर इस तरह से इस तरह लिखा जाएगा, डबल एरो देना है, सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड लिखेंगे। एनोड होता है लेफ्ट में, कैथोड होता है राइट में। ये जो दिख रहा है ना डबल एरो, ये सॉल्ट ब्रिज है, जिसके बारे में आप पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। डबल एरो जो दिखलाते हैं वो सॉल्ट ब्रिज है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड होगा लेफ्ट की ओर, कैथोड होगा राइट की ओर। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव, जो पहले भी आपको बता चुके हैं ये सब चीज़। अब हम लोग उसको फर्दर आगे कर रहे हैं, इसके नोटेशन को देखेंगे और भी चीज़ सब इसमें देखेंगे हम लोग। सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज़ होता है जो अभी लिखे हैं। तो पॉइंट कर दिए हैं, कैथोड और एनोड। एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में। ये जो डबल लाइन देख रहे हैं, डबल लाइन, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में सारा चीज़ बता चुके हैं। टू रिएक्शंस सेपरेटेड बाय डबल लाइन। एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन सेपरेट कर दिया जाता है डबल लाइन से। थर्ड में लिखे हैं, कंपोनेंट इन डिफरेंट फेज आर सेपरेटेड बाय, इस तरह से लाइन देना है आपको। इस तरह से लाइन देना है डिफरेंट वेज वाले को लाइन से। जैसे ये
ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इस तरह से लाइन से सेपरेट करना है। कंपोनेंट्स इन सेम फेज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कंपोनेंट सेम फेज में है। जैसे इसको फिर से लिख देते हैं, Fe+2 AQ एक्वस, कॉमा देंगे यहाँ पर ऐसे, Fe+3 एक्वस। जब सेम फेज में हो तो कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसी को मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए यहाँ पर 0 है, ये इधर जा रहा है +2 में, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, और ये एक्वस से ये सॉलिड में जा रहा है +2 से 0, तो इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, और ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये डिफरेंट फेज है, इसलिए एरो से सेपरेट किया, सेम फेज रहता तो कॉमा से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है या सेल नोटेशन कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। इस तरह से आपको देगा सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको बतलाना पड़ेगा कि इसमें से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ये सब आपको बतलाना पड़ेगा सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन में। तो डबल लाइन जो यहाँ पर आता है उसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सेपरेट किया जाता है डबल लाइन से। कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फेज आर सेपरेटेड बाय एरो, ऐसे। कंपोनेंट्स इन सेम फेज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करते हैं उसको। तो ये सब है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका सेल रिएक्शन कैसे होगा तो वो भी आपको बताते हैं कि सेल रिएक्शन कैसे होता है, ये सब अभी हम लोग गैल्वेनिक में इंटर किए हुए। अब सेल रिएक्शन कैसे होगा, सेल नोटेशन और सेल रिएक्शन पे अच्छे से ध्यान रखना आपको कि सेल रिएक्शन, सेल नोटेशन कैसे होता है। सेल रिएक्शन में देखिए Zn कहीं ले रहा हूँ, 2-3 बतला देता हूँ। Zn सॉलिड +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको यहाँ पर आप लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन इसलिए क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा होगा तो अभी सब लिखे थे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, कॉपर +2 एक्वस AQ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड। ये भी हाफ सेल रिएक्शन, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, सिर्फ रिडक्शन हो तो उसको कहा जाता है हाफ सेल रिएक्शन। ऐड करेंगे दोनों को तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, तो Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 AQ गिव्स राइज Zn +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब ये था हाफ सेल रिएक्शन, सिर्फ ऑक्सीडेशन, सिर्फ रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। लेकिन इसमें दोनों हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको आप नेट सेल रिएक्शन पढ़ देंगे। नेट सेल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलो, फोल्ड रिएक्शन। तो ये हो गया सेल रिएक्शन। इसी का सेल नोटेशन कैसा हो जाएगा, मैं इसी का सेल नोटेशन लिखूं। सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज़ है। सेल नोटेशन दे या सेल रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज़ है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, एक लाइन लिखेंगे क्योंकि फेज अंतर है, Zn +2 एक्वस, और डबल लाइन देंगे एरो सॉल्ट ब्रिज, कॉपर +2 एक्वस +2 है और कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया सेल नोटेशन और ये हो गया सेल रिएक्शन। तो सेल नोटेशन और सेल रिएक्शन में बात चलता है। सेल नोटेशन देगा, सेल रिएक्शन पूछेगा, सेल रिएक्शन देगा, सेल नोटेशन पूछता है, सेल नोटेशन देता है, सेल रिएक्शन पूछता है। तो ये दोनों पे आपको ध्यान रखना है।
हाफ सेल क्यों कहा जाता है? सिर्फ ऑक्सीडेशन हो तो हाफ सेल, सिर्फ रिडक्शन हो तो हाफ सेल, और दोनों इकट्ठे हो साथ में हो तो नेट सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बच्चे। ए नोट पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन होगा, ये सब चीज़ रट के रखना चाहिए। ए नोट पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, अल्फ़ाबेटिकली। तो एक्स ले रहा हूँ, सॉलिड, 2 प्लस ले रहा हूँ, 1 प्लस भी लीजिएगा, इको जोड़ने की 2 ही ले। हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड पे रिडक्शन, एक्वस सही है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ऐड कर देंगे एक्स सॉलिड प्लस वाई प्लस 2 गिव्स राइस एक्वस वाई सॉलिड। तो ये आपका हाफ सेल है, हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो हाफ सेल रिएक्शन, और ये जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी लिखे भी थे ना कि गैल्वेनिक सेल में हेल्पफुल कौन है? रिडॉक्स रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो ये सेल रिएक्शन है। अब इसी का सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन, एक्स सॉलिड, एक्स एक्वस प्लस 2, y प्लस 2, y सॉलिड, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो ये दे तो ये लिख देंगे, ये दे तो ये लिख देंगे, कोई भी देगा एक दूसरे को, जैसे ऐसा कोई चीज़ हमें दे दे। ए सॉलिड है, सॉलिड है एस, और ए प्लस 3 किया है एक्वस, ऐसे। और इधर कुछ भी दे देगा, फिर ए फी प्लस 3 है, ए फी है, ये एक्वस है, ये सॉलिड। अब इसका ये ऑक्सीडेशन है, ये बी दे देता हूँ, ए बी लिखा हूँ ना, ए है तो इधर बी ले लेता हूँ, बी में ऐसे ले लेता हूँ, 2 प्लस से ऐसे सॉलिड, ये एक्वस। अब इसका लिखेंगे, ये नोड है, ये कैथोड है, ऐसे इसका ये हम लोग को लिखना है कि ये कैसे ये होगा, इसमें बात को लिखना है, इसमें लिखना है इसका। तो इसका जो लिखना है, ए नोड पे ऑक्सीडेशन, ए सॉलिड गिव्स 3 एक्वस, एक्वस सॉलिड नहीं भी लिखिएगा, अंडरस्टूड है कि वो सॉलिड ही रहता है। ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, बार बार ये सब चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ ना, याद हो जाए आपको, आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। सॉलिड, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल करना है आपको, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से, इसको 3 से। ऐसा क्यों किए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस रहना चाहिए। जब भी आप, ये तो सेल नोटेशन है, तो सेल नोटेशन का सेल रिएक्शन जब भी लिखोगे, सेल नोटेशन बोलो या सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल नोटेशन का, सेल रिप्रेजेंटेशन का जब भी सेल रिएक्शन लिखोगे, ये क्या है? सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, तब आपका सवाल बनेगा अच्छे से। ई को जोड़िए कि इधर 3 से चेंज हो रहा है तो इधर भी 3 ही से चेंज हो, जैसे 3 से ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से 3 जा रहा है, तो यहाँ 2 से 0 जा रहा है, हो सकता है 1 से 0 जाता हो। ई को जोड़ने की इधर जितना इलेक्ट्रॉन से चेंज कर रहा हो ऑक्सीडेशन में, उतना ही से रिडक्शन में चेंज करे, कोई जोड़ी नहीं है।
वो डिपेंड करता है कैसा आप एलिमेंट लिए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर दिए। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा 2a सॉलिड 3b 3b + 2 aqueous gives rise to a और 3b सॉलिड। तो ये चार्ज बैलेंस है, 6 प्लस इधर भी है, 6 प्लस इधर भी है। यहीं पर बोल दो, अब इस रिएक्शन के लिए बोलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इस नेट रिएक्शन के लिए इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसके लिए भी 2 का, लेकिन इसके लिए 6 का चेंज है क्योंकि 6। तो ये सब सवाल बनाने में आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब था सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको सेल रिएक्शन देगा, सेल रिप्रेजेंट कहिए, सेल रिप्रेजेंट किया दिया रहेगा, सेल रिएक्शन लिखिए। किसी का भी आप लिख सकते हैं, जिसका भी दे, कैथोड पे रिडक्शन कर दीजिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ये डबल लाइन जो देखते हैं ये सॉल्ट ब्रिज है, सेपरेटेड बाय 2, सेपरेट करता है 2 सेल रिएक्शन को। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज किससे कहते हैं, ये सब डिस्कशन किए हैं पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको देखिए। और एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़िए, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एम्स देने जा रहे हो, बोर्ड देने जाओगे, या आप मेन दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। एनसीईआरटी जितना पढ़िएगा उतना आपका फाउंडेशन अच्छा होगा और उतने अच्छे स्टूडेंट आप बनिएगा। उसके बाद आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप उतना सक्षम हो जाएंगे बच्चे। अब आगे बढ़ें। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल या इसी को बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोले नाम है फोर्स लेकिन यूनिट होता है वोल्ट। बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेकिन यूनिट क्या होता है, वोल्ट, मतलब पोटेंशियल है ये। या ईएमएफ सेल बोलो या सेल पोटेंशियल, ये होता क्या है, तो इट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। It is electromotive force developed due to potential difference between anode and cathode। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब कैसे डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल एक ही चीज़ होता है। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अभी आपको बताए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एनोड पे, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कैथोड पे। ओपी के बारे में लिख लेंगे, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये डिफरेंस होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये बात बताए। अब यहीं पर बात समझिए। जेड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जेड सॉलिड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्वस, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई ओ पी कर देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल प्लस x वोल्ट है, मान लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जेड प्लस x वोल्ट है, होता है प्लस 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बात को समझना है आपको। मैं इसको रिवर्स कर दिया तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इसको लिखेंगे RP रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा -x वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था वही होगा रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन साइन चेंज हो गया क्योंकि प्रोसेस चेंज हो गया। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन। तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये था तो रिडक्शन। यहाँ से कहने का मतलब क्या है
कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे विथ अपोजिट साइन। ये दोनों बराबर है ना, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, निगेटिव साइन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल, x इक्वल्स टू -6, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल विथ अपोजिट साइन। तो इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। ई सेल ये कहाँ से लाए, तो परिभाषा है, दोनों के बीच का डिफरेंस है, जोड़ दिए हैं, या EMF सेल व ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन। अब यहाँ पर डिफरेंस है, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा मतलब इसके यदि बराबर करेंगे रखेंगे, इसके जगह हम ये लिख देंगे तो -RP होगा। अभी मैं वो सभी रिलेशन दिखलाता हूँ कि कैसे इसमें साइन चेंज होता है, वो रिलेशन भी आपको दिख। ई सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ई सेल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखें या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई डिग्री रहे वो भी अभी आएगा अभी, तो इसको स्टैंडर्ड कर देना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब भी स्टैंडर्ड होता है तो होता है एट 25 डिग्री C या 298 केल्विन और 1 m कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। और यदि वो गैस है तो 1 atm लेना है, लेकिन आज के डेट में NCERT 1 बार करता है NCERT अब लिखने लगा 1 बार। तो टेम्परेचर ये होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ये होना चाहिए, मतलब यूनिट एक्टिविटी होना चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेशन लेने का मतलब होता है यूनिट एक्टिविटी, इकाई लिए हैं आप। तो ई सेल बराबर, अभी आप ये भी लिखे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ई सेल इक्वल्स टू, अभी सब रटना आप लोग को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा ई सेल इक्वल्स टू, अब इसके जगह पर कोई रख देगा तो RP प्लस RP। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, तो अब ये लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस RP रिडक्शन कैथोड पे होता है। पिछले वीडियो में भी बहुत बार इसको बोले हैं। अब इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, तो -RP एनोड। ये एग्जाम सब में आ चुका है, ये रिलेशन से सवाल इस पर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये रिलेशन सबसे सवाल आ चुका है कि कौन सा। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब रटना इसीलिए लिख रहे हैं। ई सेल इक्वल्स टू, अब इसको देखिए, एक बार ऑक्सीडेशन था, ये रिडक्शन, दोनों को रिडक्शन में लिए, हमको सवाल इसी पर बनाना है। NCERT यदि आप पढ़ते हैं तो NCERT में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल ही कहते हैं। अब तो हमें जो भी सवाल करना है सब रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पर हमें अब कुछ नहीं करना है सवाल में। अब इसको देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस, चेंज कर रहा हूँ, ये लिखता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ये तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए आएगा, करिएगा। सवाल तो नहीं, ये तीनों आपको रट के रखना पड़ेगा। जैसे रटिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, या माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, या इसको इधर लाइए तो माइनस वही रह जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड, इस रिलेशन से। अब स्टैंडर्ड में भी यही चीज़ सब लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ई डिग्री सेल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का माइनस रिडक्शन, अच्छा यहाँ पर स्टैंडर्ड है तो एक टर्म और लगा दो, एस ऑक्सीडेशन, एस मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड,
एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। दूसरा ई डिग्री सेल इक्वल्स टू, अब दोनों को एक ही में ले आते हैं, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, कैथोड देखिए ऑक्सीडेशन की जगह रखे एनोड, रिडक्शन तो उल्टा, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, और थर्ड इसका भी वही ई डिग्री सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। तो तीनों में से आपको कोई सवाल एक ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इस पर आपको देगा रिलेशन। सवाल इस सबसे नहीं बनाएंगे, सवाल बनाने का दूसरा तरीका है। तो आप तीनों रट के रखिए, कहाँ से आया हम बता ही दिए। ये तीनों में से आपको कोई पूछेगा, स्टैंडर्ड कब बोलना है, जब 25 डिग्री हो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ई सेल होता है एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, एनी कॉन्सेंट्रेशन। ये किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर लीजिएगा, NCERT पढ़िए, वो भी साथ साथ पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, टेक्स्ट बुक ही ज़्यादा हमको मदद करता है किसी भी चीज़ को समझने में, साइंस को समझने में। तो टेक्स्ट बुक डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट से बच्चे भागते हैं, वो उसको बार बार पढ़िए, टेक्स्ट बुक बार बार पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर उसको समझिए। टेक्स्ट बुक पर पकड़ आ गया आपको, NCERT जो है, आप यकीन मान लिए कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का देने वाले हो या नीट या मेंस या जो भी आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो। तो टेक्स्ट बुक ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। एक प्रॉब्लम लिए हैं, वो प्रॉब्लम है कंसीडर द फॉलोइंग ई डिग्री वैल्यूज़। ई डिग्री वैल्यू को कंसीडर करना है। ई डिग्री Fe3+ से Fe2+ आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस 0.77 वोल्ट है। दूसरा ई डिग्री SN है 10, SN +2 से SN जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन माइनस 0.14 वोल्ट है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन लिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, मतलब ये सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसके लिए निकालना है, ये सेल रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, रिडॉक्स, इसके लिए ये जो होता है EMF और ई सेल, ये आप लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चे लोग, मतलब ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करता है। तो 2 मोल ले या 10 मोल ले या 20 मोल ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, EMF या ई सेल या ई डिग्री EMF कोई भी हो, ये सब, ये या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स, मास या वॉल्यूम। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि मैं यदि इसको लिखूँ तो देखिए यहाँ 2 मोल दिख रहा है, यहाँ 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो इससे इसका वैल्यू नहीं चेंज करेगा। जैसे मैं बताता हूँ, SN है सॉलिड और SN+2 है एक्वस, इसका हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। देखिए रिडक्शन है ना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है 14 वोल्ट। दूसरा है Fe+3 एक्वस, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जा रहा है, Fe+2 रिडक्शन हो रहा है। इसका SRP दे रखा है बच्चे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट। अब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें कैंसिल करना है। ये तो हमारा रिएक्शन वही आ गया, SN सॉलिड +2 Fe+3 एक्वस गिव्स राइस SN+2 एक्वस +2 Fe। देखिए चार्ज भी बैलेंस है, इधर देखिए 6 प्लस चार्ज है, 3 दूना 6, इधर देखिए 2
और इधर 4, 6 चार्ज बैलेंस है। मैं ये कह रहा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भूल से भी इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ये गलत है, ये इसको कोई मतलब नहीं है। आप इधर कितना से मल्टीप्लाई कर रहे नहीं कर रहे हैं, एकदम ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, क्या करते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 2 से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो भी पढ़े हैं उसमें होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल से कोई लेना देना है नहीं, ना मोल से, ना मास से, ना वॉल्यूम से। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए, हम यहाँ नहीं करेंगे, हमको उससे मतलब नहीं, हमें चाहिए ये। तो हमें सब कुछ दिया हुआ है बच्चे, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें, तो हम निकाल लेंगे। अब हमें तो सब कुछ दिया ही हुआ है, ई डिग्री सेल दिया हुआ है। अच्छा, सवाल बनाने में हमेशा ऑलवेज कंसीडर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज एनसीईआरटी पढ़िए, हमेशा कहता है रिडक्शन पोटेंशियल से सवाल बनाओ, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल से सवाल बनाओ, कैथोड का भी और एनोड का भी। तो सवाल बनाने के लिए फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ई सेल बराबर ई कैथोड फाइनल लिख रहे हैं, अब ये है माइनस ई एनोड सवाल बनाने के लिए, या ई सेल बराबर कैथोड होता है राइट की ओर, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई सेल इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेसीज है तो रिड्यूस होगा और दूसरा है तो ऑक्सीडाइज। लेकिन ध्यान रखिएगा बोथ एनोड एंड कैथोड आर टेकन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म में लेना है, मतलब कैथोड एनोड दोनों का वैल्यू। स्टैंडर्ड भी लिख सकते थे, ई डिग्री सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, या ई डिग्री सेल बराबर ये भी लिख सकते हैं ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट। और राइट और लेफ्ट करना है क्यों, क्योंकि राइट में होता है कैथोड और लेफ्ट में होता है एनोड। राइट में कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये सब बता चुके हैं आप लोग को। तो हमेशा ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट लिखेंगे, और सभी को हम लोग ना रिड्यूस फॉर्म में लेंगे, जब भी हमें सवाल बनाना हो तो रिड्यूस फॉर्म में। तो देखिए ये जो सवाल था उसमें ध्यान रखिए, सवाल दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था बच्चे। अभी सवाल पे आते हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और भी स्टैंडर्ड। देखिए कैसे, Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, दोनों इक्वल से 0.77 लिखा हुआ है, 0.77 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 3 से 2 जा रहा है। फिर इसका भी तो वही दे रहा था बच्चे, मतलब ये था Sn+2 से Sn था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये था -0.14 वोल्ट। और ये में आप देख लीजिए, अब वो फार्मूला लगा देते हैं, ई डिग्री सेल इक्वल्स टू ई डिग्री राइट, ई डिग्री कैथोड, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कैथोड पर कौन होगा, जिसका रिडक्शन। अब देख लीजिए 2 दिया हुआ है हमको, तो रिएक्शन जो अभी लिखे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका रिडक्शन। तो यहीं पर एक बात और जोड़ लेना है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा वो उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन। दूसरा, जिसका ज़्यादा होगा उसको कैथोड पर ले जाएंगे, जिसका कम होगा उसको एनोड पर ले जाएंगे, और ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा लेंगे। तो ये कैथोड पर ये आ गया, ये एनोड पर ये चला जाएगा। Fe+2 माइनस ई डिग्री Sn+2 Sn। अब बोले अभी कि मोल से उसको कोई लेना देना है नहीं,
वो कितना मोल लिया हुआ नहीं, 0.77 माइनस 0.14 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 में 1 8 1 9 9.1 वोल्ट। आगे चल के आपको बताएंगे कि डिग्री सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। तो इस तरह से आप सवाल बना लेंगे। सवाल बनाने के लिए क्या करना है, दोनों को रिड्यूस फॉर्म में ले जाना है। किस दोनों को, कैथोड वाले को भी एनोड वाले को। कौन सा है, ई सेल का वैल्यू जिसको हाफ सेल बोल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कितना मोल है उससे नहीं मतलब है। और रिडक्शन पोटेंशियल लेके बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला को घटा लीजिए। बड़ा वाला 0.77 है, छोटा वाला -0.14 है। बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा लेंगे, हमारा सवाल बनेगा और 100% सही बनेगा। सवाल बनाने में हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बोलता है कि सवाल जब भी आप बनाइए तो आप रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर कीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। और इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल को एनसीईआरटी में आप लिख दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप हमेशा सवाल बनाने में रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करेंगे बच्चे। जैसे एक छोटा सवाल और मैं करवाता हूँ, कैलकुलेट ईएमएफ डिग्री, मतलब क्या हो गया स्टैंडर्ड, मैं ऐसा भी लिख देता हूँ, और ई डिग्री सेल, दोनों में से कुछ लिखा रहे, स्टैंडर्ड ये फॉर गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन के लिए Zn सॉलिड कॉपर गिव्स Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड 0। ये रिएक्शन के लिए आपको दिया हुआ है। .77 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, ये दिया हुआ है। अब देखिए इस रिएक्शन, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन है, इसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ से जो यहाँ जा रहा है बच्चे, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एनोड पे। और इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कैथोड पे। तो हम लोग ई राइट माइनस ई लेफ्ट करेंगे, इसको ई डिग्री सेल निकालना है। तो ई डिग्री सेल बराबर हम लोग क्या लिखे, ई डिग्री कैथोड, मतलब कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो इसका भी रिड्यूस फॉर्म लेना है, ध्यान रखना आपको, दोनों रिड्यूस फॉर्म लेना है। अब देखिए ये रिड्यूस फॉर्म नहीं है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। 0 से जा रहा है 2, यहाँ 2 से जा रहा है 0, तो इसको रिवर्स कर देंगे। अभी आपको बोले थे ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, तो साइन बदल जाएगा। साइन बदल गया, साइन बदल गया, अब घटा लीजिए, देखिए 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे रिड्यूस फॉर्म में लेके दोनों को, ये भी रिड्यूस फॉर्म में हो गया। तो अब बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, तो ई डिग्री सेल इक्वल्स टू हो गया 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। ये माइनस कहाँ से ले आए डबल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पी है ये, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। हमें यहाँ पर दोनों जगह क्या लिखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ये क्या है हमारा, SRP है, ये भी हमारा क्या है, SRP है। तो दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, 1.1 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हम सवाल बना लेंगे कोई भी। अब एक दूसरा और सवाल कर रहे हैं, ऊपर वाला ही में कैलकुलेट, ऊपर वाला ही में ही करते हैं, ये तो क्लियर है। हमें जब भी सवाल बनाना रहे ना, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म लेंगे। ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, ये चेक करना पड़ेगा। पहला वाला जो सवाल किए थे उसमें दोनों रिड्यूस फॉर्म था, ये सवाल में एक ऑक्सीडाइज था, दूसरा रिड्यूस था। अब देखिए ऐसे दे दिया आपको, Mg सॉलिड है, ये Mg+2 एक्वस है, ऐसे दे दिया, सॉल्ट ब्रिज कर दिया, 2Ag+
इधर 2 लिखे चाहे नहीं लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी ने ऐसे लिखा और किसी ने एक ही लिखा, ऐसे ही लिखा तो वो भी सही है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है, इसके लिए दिया हुआ है बाबू प्लस 2.36 वोल्ट, इसके लिए दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। अब हमें लाना है, तो ये एनोड है, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन है, ये कैथोड है, रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि ई डिग्री सेल स्टैंडर्ड ही लाना है, तो ई डिग्री सेल ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट। ई डिग्री राइट में हम फिर से लिख देते हैं, कौन जाएगा, ये जाएगा 2Ag प्लस से Ag2 माइनस, देखिए दोनों रिड्यूस फॉर्म ले रहे हैं Mg। अब यहाँ पर 2 मोल है, तो इससे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी बताएं। ऐसा नहीं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गड़बड़ है। ये 2 मोल या 10 मोल इसको नहीं वैल्यू है, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल पे डिपेंड नहीं करेगा। इतना बार बोल चुके हैं, अब याद रहना चाहिए सब बात। ऐसा नहीं बैलेंस रिएक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप जो आप करें 0.8 ना माइनस, ये देख लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ। अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ऑक्सीडेशन, 0 से 2 जा रहा है, अब हम इसको SRP कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो प्लस में ले जाएंगे यहाँ पे, अब माइनस हो जाएगा 2.36 वोल्ट माइनस 2.36 वोल्ट। अब ये सब जोड़ लीजिए, तो 6 और 8 3 11 के 1 और 2 1 3 पॉइंट इतना वोल्ट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये राइट माइनस लेफ्ट कर दीजिए, कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन इस पर और डिफ़िकल्ट सवाल भी है, जहाँ पर एनर्जी कंसीडर करना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग।